हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। प्यारे साथियों, मैं विवेक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बिहार एग्जाम वाला पर। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार मद्य निषेध कांस्टेबल का पेपर बहुत नज़दीक है। ऐसे में आप पेपर को कैसे उसको बहुत आसान तरीके से क्रैक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक बने रहिएगा और हो सकता है कि इन बचे हुए कुछ दिनों में आप अगर इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आपका एग्जाम बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा। तो आइए, सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, उसको आप जानिएगा अच्छी तरीके से। देखिए, अब आपके पास अगर मैं बात करूं तो आपका एग्जाम कब है। सबसे पहले यहां पे मैं एग्जाम की डेट लिख देता हूं भाई, है ना। एग्जाम डेट, सबसे पहले मैंने यहां पे एग्जाम डेट लिखी। मैंने कहा सर 14 मई को एग्जाम है। कब? 14 मई को आपका क्या है, एग्जाम है। 14 मई को आपका एग्जाम है। अब इस एग्जाम को आप कैसे कैसे कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सर यहां पे जो जीके आपका, जीएस आपका, करंट अफेयर, इसी में बिहार जीके, और इसी में स्टैटिक जीके का पोर्शन भी अगर मैं शामिल करता हूं तो मेरे भाई इसका जो वेटेज है वो है 17 क्वेश्चंस का, यानी 70 प्रश्न यहां से आपसे पूछे जाएंगे। 17 क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे? 70 प्रश्न यहां से आपको पूछे जाएंगे, 17 क्वेश्चन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बढ़िया। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पे मेरे प्यारे साथियों, हिंदी, याद रखिएगा आपके इस एग्जाम में हिंदी आती है। हिंदी के 10 क्वेश्चन है यहां पे। हिंदी के यहां पे कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं मैथ, तो मैथ के यहां पे कितने क्वेश्चन है? मैथ के भी आपके 10 क्वेश्चन है, यहां पे 10 क्वेश्चन है। इसके बाद आपकी आती है इंग्लिश। हाँ, इसमें इंग्लिश पूछी जाती है भाई, ठीक है। इंग्लिश के भी कितने क्वेश्चन है? यहां पे 10 क्वेश्चन है। तो टोटल अगर मैं बात करूं यहां पे कि टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए, तो आप कहेंगे सर नंबर ऑफ जो टोटल क्वेश्चन है वो कितने हो जाएंगे। तो टोटल प्रश्न जो आपके सामने यहां पर हो गए, टोटल हो गए 100 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इसमें हम कितना सही कर दें ताकि हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो सके। तो देखो मेरे भाई, आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर आपने ये पोर्शन छोड़ा, जीके, जीएस, करंट अफेयर, बिहार जीके और स्टैटिक जीके, अगर आपने ये पोर्शन को छोड़ दिया, अगर आपने इस पोर्शन को स्किप किया, तो मेरे भाई यहां से 70 क्वेश्चन का वेटेज है, यानी पूरा सिलेक्शन का जो 99% भाग है वो यही है, 99% भाग। अब आप कहोगे कि सर हम कैसे इसमें अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं, कैसे? तो मेरे भाई याद रखिएगा, ऐसा तो है नहीं है कि आप बिल्कुल शून्य हो। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, मैं बात कर रहा हूं उनकी जिन्होंने पढ़ाई की है और अच्छी तरीके से पढ़ाई की है। तो अब बिल्कुल टेंशन नहीं है ना। आप कितनी भी कोशिश करो मेरे भाई, याद रखो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 10 में से 10 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं एवरेज मान के चलता हूं कि हिंदी में आप 8 प्रश्न आसानी से सही कर दोगे बिना कोई दिक्कत समस्या के। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप 10 में से 10 करके आओगे। सेकंड, मैथ एक ऐसी चीज जिसमें तुक्का लगता ही नहीं है। अब वो अलग बात है कि आपकी किस्मत अच्छी हो, आप एबीसीडी लगा के आ जाओ, अलग चीज है। मैथमेटिक्स में क्या है कि अगर आपको सटीक चीजें पता है, आपको उसका फॉर्मूला पता है और फॉर्मूला बेसिस सवाल आएगा, मान के चलिए आपका टाइम एंड वर्क का सवाल आ गया, परसेंटेज का आ गया, प्रॉफिट लॉस का आ गया, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होगा और जैसे ही आप उस फॉर्मूले को लगाएंगे क्वेश्चंस आसानी से निकल जाएगा। तो मैथमेटिक्स में आप रिवीजन कर लीजिएगा, कुछ फॉर्मूले देख लीजिएगा, हो जाएगा आपका काम, ठीक है। बात करें इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत लोगों की इंग्लिश क्या होती है, कमजोर होती है। लेकिन 10 क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ाई की है तो आसानी से आप 10 में से मान के चलता हूं 5 से 7 प्रश्न आप इंग्लिश के कर सकते हो, इतने भी टफ इंग्लिश नहीं पूछी जाएगी। तो अगर मैं इन तीनों पोर्शन को मिला दूं मेरे भाई, हिंदी में अगर मैं 8 क्वेश्चन को लेके चलता हूं, 7 क्वेश्चन में लेके चलता हूं, कहां पे आपका क्या नाम है, इंग्लिश में, ये आपका हिंदी हो गया, ये आपका इंग्लिश हो गया। और मैथ की अगर मैं बात करूं तो मैथमेटिक्स में 10 क्वेश्चन आते हैं। 10 में से अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है, एक एक चीज बारीकी से अगर उसको पढ़ी है, तो आराम से मैं आपसे कह रहा हूं कि 8 प्रश्न यहां पे आप कर सकते हो आराम से। तो टोटल यहां प्रश्नों की संख्या अगर मैं बात करूं तो 23 क्वेश्चन यहां पे आप आसानी से कर सकते हो मेरे भाई। ये औसत बता रहा हूं, औसत जो भी एवरेज लड़का होगा ये सारे लोग कर सकते हैं 23 क्वेश्चन, इतना तो बनता ही बनता है।
100 में से 23 क्वेश्चन आपने कर दिए मेरे भाई। कितने कर दिए? 23 क्वेश्चन। और इसमें भी इंग्लिश में भी 3 हो सकता है, किसी की इंग्लिश अच्छी हो तो भाई और ज्यादा क्वेश्चन कर दे, 8-8 करके आ जाओ। हो सकता है कोई मैथमेटिक्स में 10 क्वेश्चन कर दे। मतलब इतना तो आपको करना ही करना है, ये आप समझ जाइए, इतना तो आपको करना ही करना है। ठीक है, अगर आपने इतने क्वेश्चंस कर दिए यहां पे, इतने क्वेश्चंस 23 यहां पे हो गए। अब आई जीएस की बारी कि सर जीएस में 70 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन कर सकते हैं? तो मेरे भाई बहुत आसानी से और बहुत आराम से, आप धीरे धीरे भी करेंगे ना तो जीएस में आप 60 प्रश्नों तक पहुंच सकते हैं आसानी से। 10 क्वेश्चन इसमें भी आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। आप 10 प्रश्न इसमें से भी छोड़ दीजिए। अगर मैं बात करूं यहां पे 23 और 60 की, अगर मैं बात करता हूं तो 3 और 6 2 8, 83 क्वेश्चन आपका 100% सिलेक्शन डन है आपका। 110% 110% आपका 83 क्वेश्चंस पे सिलेक्शन 110% डन है। ठीक है, लेकिन अब मेरी बात सुनो, कंपटीशन इतना आसान नहीं होता है जितना आसान मैंने आपको समझा दिया। आपको लग रहा होगा अब तो निकल जाएगा, इतना कुछ भी नहीं है। कैसे करें मध्य निषेध एग्जाम को क्रैक, ये तो मैंने आपको सिलेबस बताया कि भाई इतना आपको करना ही करना है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इन कुछ दिनों में आप क्या कर सकते हो। कुछ दिनों में क्या कर सकते हो, देखो मेरी पहली बात ध्यान से सुनना। ठीक है, मेरी पहली बात ध्यान सुनना कि इन दिनों में आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, आप रिवीजन पे विशेष ध्यान दीजिए। आप रिवीजन पे विशेष ध्यान दीजिए। पहली चीज, रिवीजन पे विशेष ध्यान देंगे। और रिवीजन किसका करेंगे? आप ज्यादातर करेंगे रिवीजन आप मैथ का। आप मैथ का रिवीजन करेंगे। मैथ में रिवीजन क्या करेंगे? फॉर्मूलाज वगैरह देखेंगे। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद रखिएगा। रिवीजन में एक सेगमेंट रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, उसको भी आप देखेंगे कि भाई पिछले साल बिहार मध्य निषेध में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या लेवल था उनका। 2 काम ये करेंगे। रिवीजन में तीसरा आता है मेरे भाई हिंदी। हिंदी में आपको पर्यायवाची शब्द, ठीक है, और भी पैसेज वगैरह भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हिंदी में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, हो जाएगा। हिंदी के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ लीजिए और 2-3 प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, हिंदी आपकी क्लियर हो जाएगी। फिर आता है आपके सामने इंग्लिश। तो मेरे भाई इंग्लिश का देखो ऐसा है कि इंग्लिश के भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंग आप उसका रिवीजन कर लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपका आएगा जीएस। तो जीएस में क्या करना है आपको, मैं आपको बता दूं रियलिटी। जीएस में क्या करना है, आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लेंगे और उस प्रैक्टिस सेट के आप मैक्सिमम 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कितने करेंगे? 100 क्वेश्चन। और ये सब कब तक करना है? 13 मई तक, सिर्फ 13 मई तक। 13 मई तक करोगे, एक दिन एग्जाम के पहले भी, या 12 मई तक कर सकते हो। और 12 या 13 मई जो भी आपको सुटेबल लगे, आप इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। आसानी से आप 80+ नंबर इस एग्जाम को क्रैक करके ला सकते हैं और अपना सिलेक्शन को मजबूत कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, बाकी कोई भी अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको उसका जवाब जरूर मिल जाएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ईश्वर करे कि आप सभी का सिलेक्शन हो और आप सभी की जो मनोकामनाएं हैं सभी पूरी हो। और खूब पढ़िए और इस बार सिलेक्शन लेके ही रहना है, और चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी दिक्कत समस्या हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।